हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट के पीवाईक्यू आपको चैप्टर वाइज जितने भी पिछले 5 सालों में आए हैं वो सारे के सारे आपको दे रहे हैं। और इन चैप्टर्स को करके आपको मजा भी आ रहा होगा और आपको ये भी पता लग रहा होगा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को करने की। वो सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। जैसा कि आज आप लिखा देख रहे हैं नीट पीवाईक्यू में हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मिनिमम 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस। अब आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट। अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं जैसा कि आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, थोड़ा मैं इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइड्रो और कार्बन, देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये बहुत एक दूसरे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये कहते हैं कि हम ना जुदा होंगे ना जुदा होने देंगे। जब जब कार्बन को जरूरत होती है हाइड्रोजन की, है ना, जहां बैलेंसी कम वहीं हाइड्रोजन जुड़ गया, तो सिंपल हाइड्रोकार्बन हम उसे बोलते हैं। जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते थे। फिर हमने देखे इनके बच्चे देखे, ठीक है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना, सिंपल इस तरीके से हम पढ़ते हुए चले गए। तो देखो जिस तरीके से हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी तरीके से आप भी इस चैप्टर से प्यार करने लगेंगे। तो चलो आपका वक्त जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नीट का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो देखोगे आप, ये पहला क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। क्या बोल रहा है देखो भाई, लिखा हुआ है यहां पे नीट 2020 लिखा हुआ है यहां पे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड। गुड यील्ड मतलब समझो अच्छी, अच्छा मतलब उसका परसेंट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बाई बुर्ज रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो बुर्ज रिएक्शन समझते हो, बुर्ज खलीफा नहीं है, ये समझ रहे, बुर्ज खलीफा है ना, ये सब नहीं है, बुर्ज रिएक्शन है सिंपल। तो बुर्ज रिएक्शन सबसे पहले समझते हैं होती क्या है। यदि आपने देखी होगी बुर्ज रिएक्शन, जो एल्काइल हैलाइड होता था, इसकी रिएक्शन हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते थे। किससे कराते थे? ड्राई ईथर। तो आपको पता है जब हम सोडियम ड्राई ईथर से कराते थे तो क्या बनता था, ये 2 मोल लेते थे सिंपल, तो हमें क्या मिलता था यहाँ पे, एल्केन बनाने का मेथड था। क्या मेथड था? एल्केन बनाने का मेथड था। अब समझो यहाँ पे सिंपल सा, जो आपका बुर्ज रिएक्शन होती थी, यहां पे हम सिंपली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाते थे। क्या बनाते थे? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देख लेते हैं भाई ऑप्शन में कौन सी अच्छी यील्ड नहीं देगा। अब देखो पहला लिखा हुआ नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल भाई बनाया जा सकता है, ठीक है। आप देख लो इस तरीके से भी आप नॉर्मल हेक्सेन बना सकते हो सिंपल। यदि हमें ये दे दिया सिंपल, ठीक है, प्रोपेन का हमने क्या करा दिया, Na ईथर करा दिया, Na ड्राई ईथर, है ना, हेलो प्रोपेन का सिंपल ईथर, तो क्या बनेगा, आपको नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा सिंपल। क्या मिल जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। इसी तरीके से आप देख लो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इस तरीके से बनेगा। ये तो मैं क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपने ध्यान से, जो बच्चे हमसे पेड बैच में पढ़ते हैं उन्हें पता है ये क्वेश्चन मेरे क्लास का है, मैं क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। 2,3 डाइमिथाइल क्या लिखा है, ब्यूटेन, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, है ना, मैं इसको सही स्ट्रक्चर बना देता हूँ। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इस तरीके से बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ये हो गया, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है नॉर्मल हेप्टेन। देखो ये नॉर्मल हेप्टेन आ गया, मतलब क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले हम नहीं बना सकते जनरली, इस बात को ध्यान रखना। नॉर्मल ब्यूटेन भी बना सकते हैं हम। इथेन, सिंपल इथेन क्लोराइड की आप रिएक्शन Na ईथर से कराओगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सिंपली वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे आपको अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी। जो क्लियर हो रहा था, आप डायरेक्ट भी देख सकते, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी, बोलना पड़ेगा भाई क्लियर। देखो जब भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर दें, आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप चुटकियों में कर लेंगे, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जिससे आप जब एक्सप्लेन करूंगा सब समझ में आना चाहिए सबको। आप इसको चुटकियों में सॉल्व करें और हटते जाएं, ठीक है। और जहां फंसे वहां पे फिर से वीडियो को आप ऑन करके देखना स्टार्ट कर दें। तो देखो यहाँ पे सिंपल आपका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है,
आप देखोगे यही सिंपल लिखा, वुर्ज रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल हेप्टेन। किसके लिए? ये नॉर्मल हेप्टेन के लिए यूज नहीं की जाएगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो नीट 2020 में आया है ये दूसरा क्वेश्चन भी, कितना धुआंधार आया है देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, एक एल्कीन है जिसका ओजोनलिसिस कर लिया, ओजोनलिसिस करना है, गिव्स मेथिनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मिल रहा है? एक मेथिनल मिल रहा है वन ऑफ द प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर एज, स्ट्रक्चर बताना है। तो देखो आसान क्वेश्चन है। आपने बाहुबली की तलवार देखी है ना? कटप्पा ने किसको मारा, है ना? सॉरी कटप्पा नहीं, बाहुबली को किसने मारा, मैं गलत बोल गया डायलॉग, ठीक है। तो बाहुबली को किसने मारा? सिंपल, उसी की तलवार यहाँ उठा लो बस। क्यों आप भाई मार दिया किसी ने, अब उसको तो पीछे पड़े तो बाहुबली की तलवार उठा के लेके चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे सिंपल। तो देखो अब हमने बाहुबली की तलवार ली पहले वाले क्वेश्चन में और कच्चा सीधा उड़ा दिया हमने इसको। जैसे हमने उड़ाया ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया। जैसे आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोगे तो एक प्रोडक्ट तो आपका ये मिलेगा, ये वाला सिंपल CH डबल बॉन्ड हो, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको इथेनॉल। सिंपल, बस बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अब देखो अब क्या हुआ दूसरा, इसमें हमें क्या बताना, एक प्रोडक्ट मेथेनॉल होना चाहिए। सिंपल बाहुबली तलवार ली, कच्चा उड़ा दिया इसको, फिर यहाँ पे दे दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ भी एथेनॉल नहीं मिलेगा, सॉरी मेथेनॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी देखो अब हमने इसको उठाया तीसरे वाले को, हमने बाहुबली की तलवार ली उड़ा दिया कच्चा, जैसे हमने उड़ाया इसको तो क्या मिल गया देखो आप, सिंपल आपको एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया CH2 CH डबल बॉन्ड हो, एक मिल गया मीथेनॉल, ये मिल गया सिंपल आपको, ठीक है। ये वाला इसमें भी आप बाहुबली की तलवार उठाओगे उड़ाओगे नहीं मिलेगा कुछ भी भाई, यहाँ भी नहीं मिला, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंपली आपका C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मीथेनॉल इसमें मिल रहा, तो यही पूछ रहा था वो, एक प्रोडक्ट किस में मिलेगा, ठीक है। तो आप सिंपली ओजोनलिसिस कराओ, हर एक का आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पे एक रिएक्शन है A, ठीक है, एक रिएक्शन A है, ऑन रिएक्शन विद ओजोनलिसिस, ओजोनलिसिस कर दिया विद जिंक H2O, मतलब ये कौन सा करा रहा है, सिंपल रिडक्टिव ओजोनलिसिस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। और क्या मिल रहा है आपको, गिव्स प्रोपेनॉन एंड एथेनॉल, क्या मिल रहा है आपको, प्रोपेनॉन भी मिल रहा है और एथेनॉल भी मिल रहा है, ठीक है भाई। इन इक्विमोलर रेशियो एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन A गिव्स B एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है भाई। ए दे रहा है गिव्स B एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है भाई, ये मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B इज, ये पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट बताना, B इज क्या बनेगा, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात समझो, यहाँ पे आपको जो A है, A यदि हम यहां से देखें, जब हम सिंपली इसका ओजोनलिसिस करेंगे O3, कौन सा, वो भी जिंक के प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनलिसिस, ठीक है। ए का रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है हमें, प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, दूसरा क्या मिल रहा है, इथेनॉल, इथेनॉल मिल रहा है, तो दूसरा ये और हो गया सिंपली CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये लिख लिया हमने। अब देखो ध्यान समझना, ये मैंने लिख दिया। अब हमें सिंपल बनाना है, इससे पहले ये बनाते हैं कौन सी एल्कीन से हमें इथेनॉल मिला हुआ ये देख लेते हैं, ठीक है। यदि हम देखें तो सिंपल इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, जो एल्कीन मिलेगी CH3, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको C, देखो ये मैं क्लास में बहुत क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत ही कराता हूँ, हमारे पेड बैच में जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास के क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एज इट इज सेम क्वेश्चन ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके की एल्कीन मिलेगी, मतलब क्या है, 1 2 3 4 2 मिथाइल क्या ब्यूटीन है ना, ब्यूटूइन, सिंपल आपको एल्कीन मिल गई 2 मिथाइल ब्यूटूइन, ठीक है, ये मिल गई। तो अब क्या होगा इसका, अब सिंपल अब हमें क्या कराना है, HCl कराना है, वो भी HCl कराएंगे। तो देखो इसमें अब क्या बनाएंगे, आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है,
मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान समझना, अब मेजर प्रोडक्ट में आपको पता है इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट। इसमें इंटरमीडिएट बनता है सिंपल कार्बोकैटायन। क्या बनता है इंटरमीडिएट? जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है आपका सिंपल कार्बोकैटायन। और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उतनी ज्यादा क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना। सिंपल यही तो लिखते थे हम, मतलब मोर इज द स्टेबल इंटरमीडिएट मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आप HCl से कराओगे तो यहाँ पे यदि आप शिफ्ट कराओगे बॉन्ड को तो देखो कौन सा डिग्री बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। और यहाँ पे कराओगे तो ये टर्सरी बनेगा। या आप डायरेक्ट, तो आसान क्वेश्चन है, मार्कोनी ऑफ रूल से आप लगा दो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे क्या चला जाएगा, सिंपल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो ये बनेगा CH3 C CH3 Cl CH2 CH3, ये बन गया सिंपली। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो आप, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सिंपल ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, सिंपल इनको बस आप ऑक्सीजन निकाल दो, दोनों को मॉलिक्यूल को जोड़ दो डबल बॉन्ड से, सिंपल सा फंडा अपनाना है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कहां पे, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, आपको एल्काइन दिया हुआ है। ठीक है, एल्काइन दिया हुआ है, जो कि ये क्वेश्चन है नीट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये एल्काइन है। तो देखो बनाते हैं हम एल्काइन। यदि याद हो हमने जब एल्काइन आपको चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, वहां पे यदि आपको याद हो तो एल्काइन में जब हम क्या कराते थे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट कराते थे, तो क्या होता था, यदि याद हो आपको, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट कराते थे, तो जो हाइड्रोजन का एडिशन होता था सिंपली यहाँ पे वो सिस एडिशन होता था। कैसा होता था, सिस एडिशन। तो ये कैसा हो जाएगा, तो यहां भी यही पूछ रहा रेजेंट क्या है, ये सिस एडिशन होता था। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां भी क्या हो रहा है, सिस एडिशन हो रहा है, मतलब क्या बन रहा है, सिस एल्कीन बन रही है, सिस 2 तो याद रखना इसमें हमेशा इस केस में क्या होता है, सिस एडिशन होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल लिंडलार्ड कहते हैं पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन क्यूनोलीन। ठीक है ना, क्यूनोलीन, सिंपल आपका ये आंसर हो जाएगा सी। देखो अब आप सोच रहे हो सर आपने बी ए क्यों नहीं लगाया, ये आपका सिंपल ऑक्सीमर्कुरेशन है ना। ये आपका क्या है, इस केस में क्या होता है, Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लें, या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लें, या सॉरी लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लें। तो मैं आपको बता देता हूं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ले लोगे तो सिंपली क्या होगा, देखो यहां पे सिस एडिशन होता था। कैसा एडिशन होता था, सिस एडिशन। और जो यहां पे होता है वो सिंपली आपका ट्रांस एडिशन होता है। कैसा, हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो ट्रांस होता है इस तरीके से। देखो तो आपको यहां से जो एल्कीन मिलेगी वो 100% ट्रांस मिलेगी। कैसी मिलेगी, 100% ट्रांस मिलेगी। ठीक है भाई, तो ये बात क्लियर सभी को। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बड़े ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। जो नीट 2019 में 2 क्वेश्चन हो चुके थे, ये तीसरा क्वेश्चन फिर आ गया। तो देखो 2 तो मिनिमम आते ही हाइड्रोकार्बन से, और मोर देन 2 भी आ जाते हैं। मिनिमम 2 आने हर साल पूछे जाते हैं। तो चलो भाई अब हम चलते हैं नीट 2019। और आपको पता है इस साल तो भाई पैटर्न चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। देखो ये सिंपल जो रिएक्शन हो रही है ना, सिंपल एक फंडा होता है, समझते हो। कहीं बॉन्ड बन रहे हैं, कहीं बॉन्ड जुड़ रहे हैं, कहीं बॉन्ड टूट रहे हैं, सिंपल सी बात है। जैसे लाइफ में होता है ना, कहीं ब्रेकअप तो कहीं प्यार, तो सिंपल सा फंडा है। इसी तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन होता है, इसी तरीके से केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक रिएक्शन है भाई, यहां नहीं तो वहां किसी ना किसी से तो बॉन्ड बनाना ही है। और क्यों बनाना है, सिंपल सा फंडा जी, जितना भी काम हो रहा है ना, रिएक्शन जितनी भी हो रही हैं वो सारी की सारी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रही हैं।
किसके लिए हो रही है भाई? स्टेबिलिटी, मतलब सब स्टेबल। जैसे आप भी पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो? नीट में सिलेक्शन लेने के लिए। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या स्टेबल हो जाओगे। इसी तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं। तो समझो भाई यहाँ पे, तो जैसे हाइड्रोकार्बन आपस में प्यार करते हैं हाइड्रोजन कार्बन, इसी तरीके से रिएक्शन में यही सब चलता रहता है यदि आप देखेंगे। तो देखो जब आप इसको ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ABCD दिए गए हैं सिंपल 4 ऑप्शन, और ये क्या पूछ रहा है? ये सिंपल पूछ रहा है प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये पूछा इसमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। तो देखो यदि आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये सिंपल रिएक्शन दी गई है कई टाइप की, तो हमें यहाँ पे सिंपल देखना इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है ना इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले फिलिक मतलब सिंपल लव, है ना। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सिंपल, वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार देख लो भाई, तो मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार बोले तो सिंपल इन पे क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जैसे Cl+ हो गया, Br+ हो गया, है ना, ये सब क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल। NO2+ हो गया इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो देखो यहाँ पे जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो Cl+ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई, आपको सब में आप देख रहे हो ये सेंडमेयर रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। आपका Cu2Cl2 से Cl बन रहा है ना, सिंपल क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या, जब आप HCl कराओगे तो सिंपल कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद ये निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से समझ लेना, ऊपर वाले जो रिएक्शन होगी तो बेंजीन से जो बनेगा वो सिंपल CH2Cl बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और मोर इज द स्टेबल कार्बोकैटायन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं होगा, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल आपने देखा होगा, हमने भी आपको बताया था या आपने ध्यान से पढ़ा होगा। देखो जब डाइजोनियम सॉल्ट आप लेते हो, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसी भी आयनिक कंपाउंड से करते हो, तो आपको हमने बताया था कि आयनिक कंपाउंड कहाँ लग जाता है, सिंपल जो आयन वाला B पार्ट यहाँ लग जाएगा, और सिंपल ACl निकल जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना। नाइट्रोजन गैस बनाने का मेथड था। अब देखो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होगे बेंजीन रिंग है ना। बेंजीन से किसकी रिएक्शन हो रही है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो क्या होता है यहाँ पे, Cl2 होता है, Cl2 पहले स्टेप में क्या रिएक्ट करता है, AlCl3 से रिएक्ट करता है। जैसे ही AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा Cl प्लस AlCl4-, ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है और ये अटैक करेगा। तो सिंपल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बन रहा है, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है C ऑप्शन में। तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो C हो जाएगा, ठीक है। और डी में क्या है, डी में आपका सिंपली फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल, इसलिए भाई ये भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, बहुत आसानी से देख लो भाई। अब क्या होगा इसके बाद मैं पूरी मैकेनिज्म ही बता देता हूँ सिंपल सा। देखो यदि हम यहाँ पे अब जो बेंजीन रिंग है इसमें क्या होगा, सिंपल एक बॉन्ड क्या होगा, ये शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप देखोगे तो यहाँ पे निगेटिव क्या बने, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव। अब इस पे कौन अटैक करेगा, सिंपल अटैक कर देगा Cl+, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया प्लस, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे फिर फर्दर आपका कितने अटैक कर दिया, हाइट ये। अब इस पे अटैक कर देगा AlCl4-, और जैसे ही AlCl4- अटैक करेगा तो देखो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका सिंपली। तो ये कैसी रिएक्शन हो रही है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो देखो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, यदि इसीलिए आपसे बोलते हैं भाई एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसका, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये नीट 2018 में आया था, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखो भाई ये बोल रहा है सिंपल, एक हाइड्रोकार्बन है जो A है, रिएक्ट कर रहा है विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड।
वो क्या बना रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है। विच वाई बुर्ज रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन, और जैसे हमने इसकी बुर्ज रिएक्शन कराई तो वो क्या बना रहा है, गैसियस हाइड्रोकार्बन बना रहा है, कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। जो क्या कंटेन कर रहा है, वो लेस देन 4 कार्बन एटम से कम कार्बन एटम को कंटेन कर रहा है। तो आपको ही पता है सिंपल C1 से C5 तक क्या होते हैं, सिंपली जितने भी कार्बन होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, गैसियस फॉर्म में। तो अब ध्यान से समझना यहाँ पे नेक्स्ट बात, लेस देन 4 है तो एल्कीन तो बनेगी नहीं सिंपल ना, ये आपका सिंपल यहाँ पे एसिटिलीन बनेगी, ये दोनों तो नहीं बनेंगे। तो जो ऑप्शन होंगे या तो वो सी होंगे या डी होंगे। ये तो समझ में आ रहा समझ, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो रहा है, हाइड्रो का ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन फॉर्म, तो एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है। तो देखो सिंपल यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। देखो जब CH4 मीथेन होगा एक मीथेन, इसने जब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU किया होगा तो क्या बना होगा, ये ए होगा, समझना। तो क्या बना होगा यहाँ पे CH3Br। अब समझना हमें क्यों मैंने मीथेन ही लिया, अभी हम इसका रीजन भी बताते हैं, ठीक है। ए या हम उल्टा भी कर सकते थे। अब हमने CH3Br ले लिया, अब हमने इसका जैसे ही बुर्ज रिएक्शन कराया Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, ठीक है। अब एक बात बताना, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ने ए मीथेन ले लिया, तो देखो मुझे इसलिए क्लियर हो रहा है, देखो आप इससे प्रोपेन तो नहीं बना सकते हैं। हमने आपको सिंपल सा फंडा बताया था कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले आप बुर्ज रिएक्शन से बना सकते हैं, यदि आपको याद हो पहला क्वेश्चन आया था जो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे अब प्रोपेन तो बन नहीं सकता है, ठीक है। तो जब बुर्ज रिएक्शन करा रहे हैं बुर्ज खलीफा, तो सिंपल या तो 4 बनेंगे या 4 से कम होंगे। अब 4 हो नहीं सकते, उसने बोला लेस देन 4 होंगे, पहले ही बोल दिया 4 कार्बन एटम नहीं होंगे, 4 से कम होंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, या तो ब्यूटेन होगा, ये सॉरी या तो आपका प्रोपेन होगा या इथेन होगा, लेकिन इथेन ही बनेगा क्योंकि ये प्रोपेन तो बन नहीं सकता बुर्ज रिएक्शन से, चील्ड नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहां पे जो सिंपल आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, मीथेन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन। इथेन बच्चा यहां पे गड़बड़ कर देता है, ध्यान नहीं देता है, वो प्रोडक्ट लगा देता है, इथेन आंसर लगा देता है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, ए क्या है ये, और बी क्या है ये, और सी क्या है ये, इस बात को ध्यान रखना। ये भी आपकी क्या गैस है, इथेन गैस, इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मजेदार क्वेश्चन अगला। देखो भाई अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कन्फॉर्मर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप मुझे उसके आंसर दोगे, ठीक है, ध्यान से। विद रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, ठीक है भाई, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कन्फॉर्मर्स, जो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो इथेन के कितने बनते हैं, बताओ कितने बनते हैं। मुझे पता है तुम लोग 3 आंसर दे रहे होगे, है ना, या 2 आंसर दे रहे होगे, नहीं, इनफाइनाइट। किसी भी कंपाउंड के कभी भी आप कन्फॉर्मर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनते हैं। और वो बनते कब है कन्फॉर्मर्स, हमने आपको बताया था जो कन्फॉर्मर्स बनते हैं वो आपके फ्री रोटेशन की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं, फ्री रोटेशन, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली है। जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड है, देखो देखो समझो, यहाँ पे पेन है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, अब हम इसको रोटेट करें, रोटेट करते जाएं, रोटेट करते जाएं, देखो फ्री रोटेशन हो रहा है ना, कैसा भी रोटेट करें तो फ्री रोटेशन हो रहा है। अच्छा, जब फ्री रोटेशन हो रहा है तो क्या बने, कन्फॉर्मर्स बने, इनको हम रोटामर्स भी बोलते हैं सिंपली, है ना, रोटामर्स, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इथेन की जनरली जो कन्फॉर्मर्स जो हम देखते हैं मिनिमम, वो कितने बनते हैं आपके, इनफाइनाइट बनते हैं। और जनरली जब हम स्पेशल एंगल, डाइहेड्रल एंगल स्पेशल लेते हैं तो उस केस में 2 बन जाते हैं और एक स्क्यू कन्फॉर्मर 3 हो जाते हैं सिंपली उस केस में, ठीक है, बनेंगे इनफाइनाइट ही, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो भाई हमने स्पेशल एंगल ले लिया, मान लो एक ये कन्फॉर्मर है इथेन का, ये आप समझ रहे हो, ये आपका इस तरीके से समझो, एक कार्बन ये पीछे वाला, ठीक है, और एक कार्बन ये आगे वाला, तो पीछे वाला क्या बड़ा सर्कल है, ऐसे समझ लो, देखो ये वाला सिंपल, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, हमने जब इस तरीके से बनाया तो ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, और इसके आसपास भी हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना।
अब एक बात समझना यहाँ पे सिंपली, आप जो इसके बीच में जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल थीटा, इसको बोलते हैं हम डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाई हेड्रल एंगल। अच्छा एक बात बताओ मुझे सिंपल, ठीक है, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं अभी, मैं पहले इसके कन्फॉर्मर्स बनाऊं तब ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया एक, दूसरा क्या होगा, जब हमने इस डाइहेड्रल एंगल मतलब थीटा को क्या कर दिया, 60 डिग्री कर दिया, मतलब ये दूर दूर हो गए, पहले पास पास थे, है ना, जब दूर दूर हो गए मतलब पास पास थे जब लड़ाइयां हो रही थी, अब दूर दूर हो गए तो लड़ाइयां कम हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हो गया सिंपल, ये जो थीटा है ये आपका थीटा 60 डिग्री हो गया, ध्यान समझना कितना हो गया, 60 डिग्री। अच्छा अब एक बात समझना यहां पे, इसको बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं हम सिंपल, कौन सा बोलो, इसको बोलेंगे इक्लिप्स्ड बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं हम सिंपल स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड। और इनके बीच में जितने भी कन्फॉर्मर्स बनते थे, ये बताओ 0 से 60 के बीच में, ये 0 एंगल मान लिया, 60 मान लिया, ये तो हम कितने भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, है ना, मान लो 0.1 एंगल ले लें, 0.001 एंगल ले लें, कितनी भी डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। जब हम कितने भी डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं तो इनके बीच में भी कितने कन्फॉर्मर्स बनेंगे, आप बोलोगे इनफाइनाइट, ठीक है। जब इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स बन रहे हैं, इनको बोलते हैं हम सिंपली, इनके बीच में जितने भी कन्फॉर्मर्स बनेंगे इनको बोलते हैं हम स्क्यू कन्फॉर्मर्स। क्या बोलते हैं? स्क्यू कन्फॉर्मर्स। और आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाती है तो ये स्टेबिलिटी हो जाती है। मैंने इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप आई होप आप स्किप भी कर सकते हैं, यदि आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मान लो पूछ ले तो इस बात को ध्यान रखना। तो कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन जो जनरली बनते हैं वो इनफाइनाइट, लेकिन बच्चे 3 ही बता देते हैं, तो भाई ये गड़बड़ मत करना, ऑफ इथेन हमेशा कितने बनेंगे, इनफाइनाइट, या किसी के भी ब्यूटेन पूछे जाए, साइक्लोहेक्सेन के पूछे, किसी के भी पूछे जाए, हमेशा इनफाइनाइट ही बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल चेंजेस बाय बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। देखो भाई बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल समझ लो। देखो जो इथेन है, यदि आप देखोगे यहाँ पे जो इथेन हमने लिखा है सिंपल, तो देखना एक बात ध्यान से, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बोलो, टेट्राहेड्रल ही होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। देखो इनका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, बच्चा डाइहेड्रल एंगल समझ लेता है, यहां पे जो चेंज हो रहा है वो आपका डाइहेड्रल एंगल चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। बॉन्ड एंगल हमेशा कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इस बात को आप ध्यान रखना। बोलिए भाई, ये बात क्लियर है ना। तो देखो बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेगी और बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा। तो देख लो यहां पे जब हम इसको सिंपली हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो पहला वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा देखते हैं, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, चेंज हो रही नहीं हो रही है, ठीक है, फिक्स है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही है, बॉन्ड एंगल भी सेम है और आपकी बॉन्ड लेंथ भी रिमेन सेम रहेगी, ये बात सही है। देख लो आप कहीं भी आप देखोगे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन डाइहेड्रल एंगल सेम नहीं है। डाइहेड्रल एंगल क्या होता जा रहा है आपका, सिंपल चेंज होता जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है डी, क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस, नहीं भाई ये भी ऑप्शन गलत है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सिंपल आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर, सभी को बोलना पड़ेगा हाँ या ना, मजा आ गया होगा, एकदम दिमाग की बत्ती खुल गई होगी एकदम, ठीक है, जग गई है ना। तो चलो भाई इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, ध्यान समझना, विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। जो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। तो समझो यहां पे बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से डिटेल में, सिंपल आपको मैं बताता हूं, यहां पे क्या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। देखो ये इथेन है, देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसलिए कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं भी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये है, ध्यान समझना।
अब यदि हम बात करें इसमें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, इसका भी sp, इसका क्या है sp2, इसका भी sp2, इसका क्या है sp3, sp3। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी एसिटिलीन की। इस बात को ध्यान रखोगे क्योंकि हम एस कैरेक्टर से देखते हैं, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा है ना उतनी ज्यादा एसिडिक होगा, सिंपल सी, इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही होगा आपका, एसिडिक का भी यही ऑर्डर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही ऑर्डर होगा, बोलना पड़ेगा हाँ या ना। ठीक है, अब देखो तो देखते हैं भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, जैसे एसिटिलीन लिखा हुआ है पहला। ठीक है भाई, एसिटिलीन लिखा हुआ है, ऐसी को हम बोलते हैं थाइन। एसिटिलीन देख लिया, इसमें देखा इसका भी sp sp, इसका सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अच्छा एसिडिक हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे एक आपकी इथीन एक आपकी ट्रिपल बॉन्ड है, यदि आप देखोगे इसकी एसिडिटी अभी भी ज्यादा है, इसकी एसिडिटी अभी भी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की एसिडिटी अभी भी ज्यादा है किससे, सिंगल बॉन्ड से, सॉरी डबल बॉन्ड से। इस बात को आप ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो अब क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या हो जाएगा CH3 CH3। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, ये सिंपल आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यदि यही पूछा जाता तो यही Ka का भी ऑर्डर होता है ना, आपसे ये सब भी पूछ सकता है। ठीक है, यही H+ आयन का भी ऑर्डर होता है, H+ आयन भी आपको यही ज्यादा मिलते। ठीक है, तो आप आंसर लगाओगे सिंपल यहाँ पे ए ऑप्शन। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल, और अब ये आपको एक फंडा बता देता हूँ, आपको एसिडिटी का कभी क्वेश्चन मिले, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही कम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। सिंपल सा फंडा याद रखना। तो आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हो रही होगी बहुत ही अच्छे से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भाई, पूछ रहा हूं यहाँ पे सिंपल आपको ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन है, वो भी ऑफ एल्काइन का, किसका, ऑफ एल्काइन। और जो कि क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका नीट 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था भाई, नीट 2017 में, ध्यान समझना। अब देखो सिंपल यहां पे हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब हमने इसका क्या कराया, यदि याद हो सिंपल हमने Hg+2, या मैं यहाँ पे सिंपल H+ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका एसिडिक में ही ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे H2 ले लिया। अब देखो ये क्या आपको पता है, जब आप मार्कोनिक, आप सिंपली ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करते हो तो मार्कोनिक ऑफ रूल से क्या लगाते हो, H और OH का एडिशन करते हो सिंपल। तो देखो मार्कोनिक ऑफ रूल से हमने क्या कर दिया, H और OH का एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया OH, और यहाँ पे क्या आ गया सिंपल CH2। ये बन गया इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया, ये आपका इंटरमीडिएट ए आ गया। अब क्या होता है आपको, देखो आपको मैं बताऊं, ये क्या शो करता है, टॉटोमेरिज। क्या शो करता है, टॉटोमेरिज। टॉटोमेरिज तो जानते ही हो आप, सिंपल आपको किसको देखना है, पड़ोसी वाले कार्बन को। यदि पड़ोसी वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वही क्या हो जाएगा सिंपल आपका, बोलो क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज को शो करेगा। लेकिन ये तो आपका इनोल है, हमने आपको एक बात बताई थी, ऑल इनोल शो टॉटोमेरिज बट ऑल कीटो डज नॉट शो टॉटोमेरिज। तो ये क्या करेगा, जब टॉटोमेरिज को शो करेगा सिंपली जो आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे वो आपका ये बन जाएगा, क्या बन रहा, एसीटोन। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देख लो भाई एसीटोन वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, सिंपल आपका। तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो ऑप्शन जो होगा इसका वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सिंपली सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो भाई आंसर भी आपका सी दिया हुआ है। तो सिंपल आराम से आपको सॉल्व करना होगा, बस सिंपल क्या, मार्कोनिक ऑफ रूल से आप क्या लगा दोगे, सिंपल HOH का एडिशन कर दोगे और आप उसी तरीके से आप अरेंज
कर दोगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ध्यान से समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। क्या पूछ रहा है देखते हैं भाई। ये बोल रहा था करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड स्लिप्ड कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। ठीक है भाई, वो कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन के बारे में पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया इक्लिप्स्ड, जिससे आपको पता है सिंपल। ये आपका क्या हो गया इक्लिप्स्ड, और ये हो गया आपका स्टैगर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैगर्ड। अब देखो, अब ध्यान समझना, अब लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन, क्वेश्चन तो हो गया, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। देखो, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इवन दो द इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन हैज टॉर्सनल स्ट्रेन। ये बात तो सही है, टॉर्सनल स्ट्रेन होता है सिंपल, क्योंकि ये आपके दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे होते हैं, रिपल कर रहे होते हैं। तो सिंपल रिपल्सन होता है तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो देखो ये बात तो सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैंने अभी जस्ट पहले भी बताया था, ये स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिंपल आपके स्टैगर्ड वाले की। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन दूर दूर है और दूरियां तो भाई क्या लड़ाइयां आपकी नहीं होंगी। अब देखो सिंपल, यहां ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी देखते हैं। बी क्या बोले, द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे क्या कोई भी टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन नहीं है, और ना ही कोई भी रिपल्सन है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा रिपल्सन, आपने देखा किसी फैमिली, कोई फैमिली है मान लो, फैमिली में मम्मी पापा लड़ते हैं, कभी कभी देखा होगा आप, घरों में लड़ाइयाँ हो जाती नॉर्मली मम्मी पापा, तो क्या होता है, टेंशन आता है ना, टेंशन समझते हो, रिपल्सन गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी खोते जाते हो, है ना, स्टेबिलिटी खोते जा रहे हो सिंपल सी। और जब लड़ाइयाँ नहीं होती है, जब हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, तो अच्छा फील होता है, तो आप समझ स्टेबल आप फील करते हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सिंपल यहाँ भी इसी तरीके से है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में लड़ने लगते थोड़ा बहुत। तो देखो, तो एक बात है, मोर रिपल्सन है ना, मोर रिपल्सन लेस स्टेबल, लेस रिपल्सन मोर स्टेबल, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो इसका बी ऑप्शन तो सही है। ठीक है, अब सी लिखा हुआ है क्या, द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, लेस स्टेबल बिकॉज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन टॉर्सनल स्ट्रेन। नहीं भाई, ये बात तो बिल्कुल ही सही नहीं है, गलत। ठीक है, क्या है, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्योंकि भाई आप भी जानते हो, जो आपका सिंपली स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इक्लिप्स से। डी ऑप्शन लिखा हुआ था, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बिकॉज इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन हैज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। नहीं भाई, ये बात भी गलत है। तो आपका सिंपल ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो आंसर क्या बचा आपका, सिंपल बी। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बोलो भाई, मजा आ गया यहां तक, आगे बढ़े अब हम। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था। देखो मैं सिंपल सा फंडा बताऊं, जो नीट सेकेंड 2016 में क्वेश्चन पूछे गए वो सिंपली आपके अच्छे क्वेश्चंस थे। क्या थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। मतलब अच्छे क्या मतलब, अपर हायर लेवल, ऐसे मान लो बहुत ज्यादा ही हाई लेवल आ गया था कोई कोई क्वेश्चन। तो देखो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन, ठीक है भाई, बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, वो बोल रहा है एलिमिनेशन से क्या नहीं बने, आपकी प्रोपीन नहीं बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद भी फर्दर हम एलिमिनेशन करें या डायरेक्ट एलिमिनेशन करें या फर्दर एलिमिनेशन करें तो प्रोपीन नहीं बननी चाहिए। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन ऑप्शन बाय ऑप्शन, तो अपने को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सिंपल आपको CH2 CH2 CH2, सिंपल आपको साइक्लिक प्रोपेन दिया हुआ है। यदि आप इसमें देखोगे भी HBr आप कराओगे भी, सिंपली यदि मान लो ये बन गया CH2 CH2Br, ठीक है, अब आप इसमें क्या करा दोगे, एलिमिनेशन करा दोगे। जब एलिमिनेशन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपीन फिर से बन जाएगा इसमें भी।
तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, यदि आप HBr कराओगे तो यहाँ भी क्या बनेगा आपका CH2Br, तो यहाँ भी क्या, आप जब भी आप सिंपल क्या कराओगे, सिंपल आप एलिमिनेशन कराओगे तो यहाँ भी क्या बनेगा आपका एलिमिनेशन, ये भी आपका सिंपल बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। आप इसमें एक प्रोडक्ट और भी बना सकते हैं, मैंने ईल्ड आपका लीस्ट स्टेबल बना दिया, कार्बोकेटाइन बनेगा, सिंपली आप इस तरीके से भी प्रोडक्ट बना सकते हो। आप इसका कराओ चाहे इसका कराओ, ठीक है, बात एक ही है, बनेगा आपका प्रोपीन ही। सी ऑप्शन में क्या है, सिंपल देखो ध्यान समझना, यदि आप इसमें देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड होगा, ध्यान समझना। अब यदि मान लो मैंने HBr का एडिशन कराया यहाँ पे, तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बनेगा सिंपल CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी OH नहीं आएगा, हाँ ठीक है OH, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल आपका Br, इस तरीके से, ठीक है। आप यदि इसको फर्दर करेंगे भी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O Br, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे, आई होप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, ठीक है। डी में भी क्या होगा, आप इसका एलिमिनेशन करोगे तो डायरेक्ट ही आपका प्रोपीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ही आपका प्रोपीन बन जाएगा। और हमें प्रोपीन नहीं बनाना, ना फर्दर प्रोपीन बनाना है, ना ही डायरेक्ट प्रोपीन बनाना है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो देखो इसका आंसर जो होगा वो सिंपल शब्दों में बताएं तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई देखो कितने मजेदार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से, जो कि नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्बेनाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, बोला किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो देखो यदि आप देखेंगे जो कार्बेनाइन है वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ये देख लेते हैं, ये C- है, ठीक है। यदि हम बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं इसका, देखो इसमें क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी क्या है sp, बोलो sp। तो सिंपल कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो पड़ा हुआ है ये भी किस में पड़ा हुआ है sp ऑर्बिटल में, सिंपल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में मिलेगा। तो देखो सीधा आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना था और आंसर हो जाना था। और आप जानते हैं सिंपल सी बात, 4 सिग्मा तो आपका क्या होता है sp3, 3 सिग्मा तो आपका क्या होता है sp2, और 2 सिग्मा तो sp। सिंपल आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं और आप सिंपल सा आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपका नीट फर्स्ट 2016, देख लो भाई 3 क्वेश्चन आ गए इसमें, कितने आ गए 3 क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोकार्बन से, आप देख सकते हो तो कितना इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको पहले भी बताया था भाई हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कुछ चैप्टर हाइड्रोकार्बन, आपका केमिकल बॉन्डिंग, है ना, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भाई 2-2 क्वेश्चन आने ही है मिनिमम, कुछ भी कर लो आना ही है, रोक ही नहीं सकता कोई भी। तो देखो भाई चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इन द रिएक्शन HC ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 लिक्विड अमोनिया CH3CH2Br, पहले हम X बनाते क्या बनेगा। देखो यदि आपको अभी हमने जस्ट बताया भी था कि हमने NaNH2 किया, ठीक है, सोडियम अमाइड से, सोडामाइड, सॉरी क्या सोडामाइड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो क्या बनाएगा ये एक H+ ले लेगा, सिंपल Na बना देगा इस तरीके से CNA, ठीक है, क्या बना दिया इसने CNA बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये क्या करेगा रिएक्शन, अब ये फर्दर इससे रिएक्शन करेगा CH3 CH2Br से। अब क्या होगा यहाँ पे सिंपल जो आपका बनेगा ये बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3,
मतलब क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सिंपल 1 ब्यूटाइन। क्या बन गया, 1 ब्यूटाइन। ध्यान से देखना, तो देखो 1 ब्यूटाइन। अब देख लो भाई, ए वाला तो रिजेक्ट हो गया, डी वाला भी रिजेक्ट हो गया, बी और सी में ही आंसर है। या तो 2 हेक्सेन बन रहा होगा या 3 हेक्सेन। अब फर्दर चलते हैं फिर से। देखो इसके बाद अभी एक 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, इसलिए इसने NaNH2 से किया तो ये बना। अब देखो सिंपल दूसरा वाला, अब इसके बाद एक और क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सिंपल क्या होगा, फिर से NaNH2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, ये इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हम फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे। CH3 CH2 Br, तो फिर से जुड़ जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। IUPAC नेम देख लेते, 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्स 3 आयन। सिंपली क्या हो गया, हेक्स 3 आयन हो गया। तो जब आप इसका आंसर देखोगे तो आंसर इसका सी होगा, बी भी नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना भाई, ध्यान से करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ध्यान से नहीं करोगे अदरवाइज तो फिर क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। तो आई होप क्लियर आपको, ये क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो भाई लिखा हुआ है, देखो ये नीट सेकेंड 2016 में आया था, मतलब नीट सेकेंड में आया तो मतलब क्वेश्चन तो अच्छा आया होगा। समझते हैं, यहाँ पे ध्यान समझो क्या है, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो आप देखोगे सिंपल यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या पूछ रहा है वो, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा कंपोनेंट यूज होगा। ध्यान समझना, तो देखो कौन सा कंपोनेंट यूज होगा। यहां पे आप देख रहे होगे लिखा हुआ पहला ऑप्शन क्लोरोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन है, मैं ऑप्शन इसलिए बना दे रहा हूं स्ट्रक्चर जिससे आपको थोड़ा आसानी पड़े, प्रोमोबेंजीन। ठीक है, तीसरा लिखा हुआ है सिंपल आपका क्लोरोईथीन CH, और डी ऑप्शन लिखा हुआ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये लिखा हुआ। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, देखो यहां भी यदि आप देखो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में मतलब क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा मतलब ये तो नहीं होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सेम यहां भी होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ये भी नहीं होगा। सेम यहां भी होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ये बचा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब आप देखोगे सिंपल, जब बेंजीन की रिएक्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, किससे करा रहे हो, AlCl3, तो क्या बनेगा आपका, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्यूमीन बनता है। क्या बनता है, क्यूमीन। ये CH3, ये भी CH3, जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, क्लियर इतना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो ये भी क्वेश्चन नीट सेकेंड 2016 में आया था भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। क्या था, बड़ा मजेदार। देखो कोप्लेनर पूछ रहा है, कोप्लेनर मतलब समझते हो, मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं वो सारे के सारे कहाँ हो, बोलो, एक प्लेन में हो। कहाँ हो, सिंगल प्लेन, अकेले एक प्लेन में हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता लग जाता। यदि हाइब्रिडाइजेशन सिंपल चेंज होगा, यदि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तब तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंपल वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। मतलब वो आपका एक प्लेन में नहीं, प्लेनर नहीं बोलो, उसे क्या बोलोगे, सिंपल आप नॉन प्लेनर बोलोगे। और यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम रहा तो
तो उस मॉलिक्यूल को आप प्लेनर या कोप्लेनर बोलो। क्या बोलोगे? कोप्लेनर। तो ध्यान से समझना, यहां पे दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है बाइफिनाइल, पहला इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। देखते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन के। तो देखो यहां भी sp2 है। देखो अब एक हाइड्रोजन बच्चा भूल जाता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी है। हमने पहले बताया कार्बन का जो प्यार है वो हाइड्रोजन से ही है, सिंपल सा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन। तो देखो इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन मत भूल जाना। वो गाना सुना है, ना मुन्ने मुझे ना भूल जाना, है ना, तो वही वाला सिंपल फंडा लगाना है यहाँ पे। तो देखो sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, ये भी sp2, 3 सिग्मा है सभी में, sp2 sp2 sp2, 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा तो sp। यहाँ भी क्या होगा? sp2 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 और sp2, ये भी हो गया सिंपल। अब देखो दूसरा देखते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या होगा? सिंपल, जो कुछ लोग समझेंगे सर ये बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन। देखो सर ईच कार्बन का क्या आ रहा है, ईच कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो सिंपल हमारा सर क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है, 4 सिग्मा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा, ईच कार्बन का क्या आएगा, ईच कार्बन sp3। तो आपको पता है sp3 मतलब कैसा होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा। तो एक प्लेन में तो नहीं हुए ना, एक प्लेन में तो नहीं हुए ना, टेट्राहेड्रल समझते हो, इस तरीके से समझो आप सिंपल। हर हाइड्रोजन कहाँ होगा, अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है, अलग अलग प्लेन में होगा। 3 तो। अब देखो चौथा, सी ऑप्शन क्या है, यदि हम इसको देखें अच्छे से बना दें इस तरीके से, तो ध्यान से देखना, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, आप वीडियो को सहारा मत लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल sp sp sp2 sp2 sp sp, यहाँ भी नहीं है भाई, एक ही प्लेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं होगा, ये भी सिंपल आपका sp3 होगा ईच कार्बन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता दोनों हाइड्रोजन होंगे सभी के पास, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, बस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सिंपल वो आपका ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर। तो मॉलिक्यूल होगा बाइफिनाइल, ये क्या होगा आपका, प्लेनर होगा, क्योंकि ईच कार्बन इसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा और मॉलिक्यूल आपका कोप्लेनर होगा। ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो देखो जो कोप्लेनर, सिंपल एक ही बात है कि हर एटम किस में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, हर एटम, मॉलिक्यूल का हर एक एटम एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है बच्चे बाडी। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया था ये बच्चे अधिकतर गलत ही करके आए थे, अधिकतर गलत करके आए थे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है सिंपली, क्या लिखा हुआ, इन पायरोल, ठीक है, इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। देखो ये मैक्सिमम बच्चे गलत करते हो, कंफ्यूजन भी रहता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है डेंसिटी, वो भी किसकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है भाई बताते हैं। तो यहाँ पे जनरली ये आपका पायरोल का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, पायरोल का, ठीक है, ये इस तरीके से है, ये बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये फर्स्ट पोजीशन दे दी, ये सेकंड दे दी, ये थर्ड दे दी, ये फोर्थ दे दी, ये फिफ्थ दे दी, ठीक है, ये दे दिया। आप इसमें स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी सिंपल, आप यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, यदि मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, सिंपल ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, सिंपल 3 और 4 के बीच में लगा देते हैं। ध्यान समझना, किसके बीच में लगा देंगे, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, तो 2 और 3 और 2 और 4 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, 2 और 3 और 2 और 4 वो भी आपकी सिचुएशन बन रही है सिंपली, क्योंकि यहाँ पे जो पायरोल में देखना था सबसे ज्यादा स्टेबल वाला देखना था, एक्चुअली स्टेबिलिटी देखनी थी, और बच्चे ने स्टेबिलिटी नहीं देखी, बच्चे ने सिंपली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और टिक कर दिया आंसर। ध्यान समझना। तो देखो यहाँ पे जब आप टिक करोगे तो आपका ये यहाँ भी आ रहा है, थर्ड फोर्थ पे भी आ रहा है। और अब यदि हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो अटैक करता है वो आपका जो आंसर होता है इसका, वो होता है 2 और 5 वाला,
समझना कौन सा आंसर है 2 and 5। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ सिंपली, है ना। लेकिन यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है देखो क्या लिखा, पायरोल हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन 2 and 5, इट जनरली रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स एट द C2 और C5 ड्यू टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटोनेटेड इंटरमीडिएट। जो क्या है वो आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है प्रोटोनेटेड इंटरमीडिएट की। यदि आप देखोगे यहाँ पे सिंपल, तो आप सिंपली जब आप देखेंगे अटैक इलेक्ट्रोफाइल का 3 और 4 पोजीशन पे, तो सिंपली आपका क्या बनेगी, ये स्ट्रक्चर बनेगी फर्स्ट एंड सेकंड। सिंपल आप देख सकते हैं इस तरीके से, आपने जब किया होगा तो इस तरीके से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे अटैक किया होगा, जब यहाँ पे अटैक किया होगा सिंपल पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे H और बाई लग गया होगा इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से 4th पोजीशन पे किया होगा, 3 या 4 पोजीशन, मैंने एक बना दिया, 3 या 4 पोजीशन पे आपने अटैक करा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे जब आपने अटैक कराया 2 और 5 पोजीशन पे, तो देखो ये ज्यादा आपके लेस स्टेबल थे, ये आपके क्या थे, मोर स्टेबल थे। आप स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, ठीक है सिंपली। तो देखो यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल थे, मोर स्टेबल आए 2 पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे, मोर स्टेबल आयन, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है, देखो मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे यदि आप देखोगे 2 and 5 में, सिंपल 2 and 5 में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, आल्सो अटैक एट पोजीशन ऑफ 2 and 5 इज फास्टर बिकॉज द डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज इज एकोमोडेटेड बाई 3 एटम्स। मतलब किसमें एटम एकोमोडेट कर रहा है, वो 3 एटम से एकोमोडेट कर रहा है ऑफ द रिंग इंस्टीड ऑफ ओनली 2। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, उसकी जो क्या थी बोलो, उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो ज्यादा हो गई। जब स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई 2nd और 5th पोजीशन पे, तो सिंपल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो किस पे ज्यादा है बोलो भाई, वो आपकी सिंपल 2C2 कार्बन और C5 कार्बन पे ज्यादा होगी। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का खेल है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो लिखा हुआ है, जो कि नीट सेकेंड 2016 में पूछा गया था, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है सिंपल, ये आपका बेंजीन रिंग बना हुआ है, ये आपका साइक्लोहेक्सिन बना हुआ है, HF से रिएक्शन करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो सिंपल आप देखोगे, जब बेंजीन, तो ये है ठीक है, साइक्लोहेक्सिन पे पहले कौन रिएक्ट करेगा, HF अटैक करेगा। जब HF अटैक करेगा तो ये बताओ H+ आयन अटैक करेगा, H+ आयन अटैक करेगा तो रिंग में क्या बनेगा। आप यदि देखोगे तो रिंग में सिंपली आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आपका ये प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे। जब आप इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैक कराएंगे, देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इस पे अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सिंपली इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका सिंपल प्लस चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद फर्दर आपका क्या अटैक करके क्या बन जाएगा, आपका सिंपली ये H निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फिर से ये आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो भाई जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल फीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन देख लो आप कौन सा हो जाएगा, इस तरीके से जो ऑप्शन होगा आपका वो सिंपल आपका C ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर अच्छे से हो गई होगी, बोलिए भाई, ठीक है। सिंपल फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन थी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये जो कि आपका नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया था। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द नाइट्रेशन
of benzene using mixed concentrated H2SO4 and HNO3 if a large amount of KHSO4 is added to the mixture the rate of nitration will be। ये पूछा रेट ऑफ नाइट्रेशन बताओ क्या होगी, विल बी। तो देखो भाई जब आपको इस तरीके से दे दिया गया है तो आपको भी पता है नाइट्रेशन क्या होता है। सिंपल देखिए भाई, जब आप नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन मतलब क्या, आपका मिक्स एसिड होता है HNO3 और H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सिंपली क्या बनाएंगे, आपका ये बनाते हैं सिंपल NO2 प्लस HSO4 माइनस प्लस H प्लस आयन। इस तरीके से बनाते हैं, मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, सिंपल इस तरीके से। यदि अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, इसमें आप KHSO4 ऐड कर रहे हो, है ना। तो जब KHSO4 ऐड करोगे तो सिंपल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन को तो रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी स्लो हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। क्या, स्लो हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर लिखा हुआ भी है, आप देख भी सकते हैं क्या लिखा हुआ, इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड देन कंसंट्रेटेड ऑफ HSO4 माइनस आयन इंक्रीजेस एंड द रिएक्शन विल बी, मतलब क्या हो रहा है, HSO4 माइनस आयन इंक्रीज कर रहे हैं, आयन इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्शन है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है आपकी, वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है ना। हेंस द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी स्लोअर। जो रेट ऑफ नाइट्रेशन है वो क्या हो गया आपका, जनरली स्लो हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। इसमें देखो आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो भाई इस चैप्टर को आप अच्छे से करके जाना, और कहीं भी डाउट आता है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बार बार वीडियो को देखिए और सॉल्यूशन करते जाइए। ठीक है बच्चा पार्टी, इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।